Johnson insane diet and workout that makes him ripped adventure। दोस्तों, जब बात डवाइन जॉनसन की आती है तो आधे से ज्यादा दुनिया इन्हें द रॉक के नाम से जानती है। और ये नाम उन्हें यूं ही नहीं मिला, बल्कि ये वाकई में बहुत रॉकिंग है। अरे भाई, आप खुद सोचिए, 48 साल की उम्र में भला कोई इतना फिट और एक्टिव कैसे रह सकता है, वो भी इतना ज्यादा काम करने के बाद। ऐसे में हम ये कह सकते हैं या तो इनके अंदर कोई सुपर पावर्स है या फिर इनका कोई सीक्रेट है जिससे अभी तक दुनिया अनजान है। तो अब सुपर पावर्स का तो नहीं पता, लेकिन इनका सबसे बड़ा सीक्रेट इनका डाइट प्लान और वर्कआउट है, जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अगर आपको भी द रॉक जैसे फिजिक चाहिए तो इस वीडियो के अंत तक चिपक कर बैठ जाइए। सबसे पहले चलिए बात करते हैं द रॉक की इस रॉकिंग बॉडी की शुरुआत कहां से हुई। और ऐसा करने के लिए चलिए समय में पीछे चलते हैं, जहां वक्त था 1985 का, जब हमारे सुपरस्टार केवल 13 साल के थे और इन्होंने अपनी फिटनेस जर्नी गरीबी और लोगों से बुली होने के कारण शुरू की। क्योंकि बचपन में जब इनके फादर को इधर उधर काम करने के लिए भटकना पड़ता था तो द रॉक को अपना स्कूल बदलना पड़ता था और हर जगह नए बच्चे होने के कारण ये बुलिंग का शिकार होते थे, जिसके कारण इन्होंने जिम जाना शुरू किया ताकि इनके अंदर स्ट्रेंथ आए और ये इन्हें चिढ़ाने वाले लोगों को चिढ़ाना शुरू कर दे। वैसे तो इनके हिसाब से इन्होंने कभी किसी को तंग नहीं किया, लेकिन जब लोग इन्हें चिढ़ाते थे तो ये किसी को भी छोड़ते नहीं थे, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। और इनकी इसी फिजिकल स्ट्रेंथ ने इन्हें फुटबॉल करियर में सक्सेस दिलाई, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ मायामी नेशनल चैंपियनशिप के विनर रहे। हालांकि फुटबॉल करियर अच्छा चलने के बावजूद इन्होंने अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान दिया और एक रेसलर बनने की सोची। और जब ये रेसलर बने तब तो हम सभी को पता है इन्होंने कितना भयानक तहलका मचाकर रख दिया था, जहां कई बार इन्होंने चैंपियनशिप बेल्ट जीतकर कई सारे धुरंधर रेसलर को धूल चटाई थी। और फिर उसके बाद इन्होंने रेसलिंग से अपना करियर एक्टिंग में शिफ्ट कर दिया, जिसके बाद तो अब ये बात भला किससे छुपी है कि ये हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर है और वो कीमत इनकी एक्टिंग से लेकर इनकी फैन फॉलोइंग सब चीजों को देखकर इन्हें पे की जाती है, क्योंकि लोग इनकी एक्टिंग से ज्यादा इनकी फिटनेस के दीवाने हैं और उनमें से एक आप भी हैं, तभी तो आप हमारी इस वीडियो को इतने गौर से देख रहे हैं। अब लाइफ में चाहे कुछ भी हो, रॉक का मानना है कि हेल्थ सबसे बड़ा फैक्टर है, क्योंकि अगर शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया तो इस दुनिया में कोई और आपका साथ देने नहीं आएगा। इसीलिए वे अपनी हेल्थ को मेंटेन करने में अपना पूरा फोकस लगाते हैं। अधिकतर लोग जो अपनी फिजिकल बॉडी को चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए डाइट प्लान और एक्सरसाइज दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई है, क्योंकि वो एक चीज के बिना दूसरी चीज नहीं कर पाते और अगर करेंगे भी तो इनका ज्यादा फायदा नहीं होगा। लेकिन द रॉक हर चीज एक्सट्रीम लेवल पर करते हैं, जहाँ रेगुलर करीब 4000 कैलोरीज का खाना खाते हैं और ये सभी कैलोरीज 7 अलग अलग मील्स में डिवाइड होती है। जहाँ आजकल द रॉक अपने ब्रेकफास्ट में अंडे लेना पसंद करते हैं, उसके साथ ही अक्सर स्वीट पोटैटो, चिकन, राइस, सैलेड जैसी चीज अपने दूसरे मील में ले लेते हैं, जहाँ इनका एक मील 8 से 10 ऑन्स का होता है। सबसे अमेजिंग बात तो यह है कि द रॉक सोने से पहले क्या खाते हैं, क्योंकि इनका बिफोर बेड डाइट काफी ज्यादा अनोखा है, जिसमें 30 ग्राम कैसेन प्रोटीन, 10 अंडे व्हाइट ऑमलेट असॉर्टेड वेजीज के साथ खाते हैं। इसके साथ ही 1 चम्मच ओमेगा 3 फिश ऑयल भी लेते हैं। लेकिन अब ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि ये हमेशा इसी तरह का डाइट मेंटेन करें, क्योंकि कई बार जब इन्हें अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करने की जरूरत पड़ती है तो इन्हें अपना डाइट प्लान भी बदलना पड़ता है। अब जैसे कि आप इनकी फिल्म हरक्यूलिस को देख लीजिए, जिसमें इन्हें 6 महीने लगातार 5470 कैलोरीज हर रोज खानी थी। हालांकि इतने सारी कैलोरीज ये उसी 7 मील में लेते थे जो ये रेगुलर लेते हैं, बस सबसे अपनी थोड़ी थोड़ी कैलोरीज एक्स्ट्रा बढ़ा लेते थे। जाहिर सी बात है, अगर इस तरह का डाइट प्लान फॉलो किया गया तो इंसान को बीस्ट बनने में ज्यादा समय नहीं लगता। पर ये तो रॉक है और हर जगह अपनी रॉकिंग परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों को दंग कर देते हैं, क्योंकि अगर इंसान सिर्फ खाता रहेगा तो वो मोटा हो जाएगा, लेकिन अगर वो खाने के साथ साथ एक्सरसाइज करेगा तो वो खाना उसके शरीर की स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा। और ये बहुत ही बेसिक सी चीज है, जिसे अगर किसी ने भी नजरअंदाज कर दिया तो आप जानते हैं उसका क्या हाल होगा। लेकिन रॉक इन सब चीजों के पीछे कभी भी लापरवाही नहीं करते, इसीलिए वो हफ्ते में 6 दिन एक्सरसाइज करते हैं, जिनमें से पहले दिन ये पैरों के एक्सरसाइज करते हैं, चाहे करीब 30 से 50 मिनट तक ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं और फिर 25 रेप्स मार्बल वॉकिंग लॉन्चेस के 4 सेट लगाते हैं। साथ ही साथ 25 रेप्स लेग प्रेस के 4 सेट लगाते हैं और फिर 20 रेप्स लेग एक्सटेंशन के 3 सेट लगाते हैं, जहां अंत में ये 12 रेप्स बारबेल स्क्वाट के 4 सेट लगाते हैं। इसके अलावा अपना पहला दिन इन सभी एक्सरसाइज के साथ साथ कुछ और भी पैरों के एक्सरसाइज करके खत्म करते हैं। अब अगर हम द रॉक के एक्सरसाइज के दूसरे दिन की बात करें तो दोस्तों दूसरा दिन बैक का होता है। शुरुआत में 30 से 50 मिनट तक ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं
और फिर 12 reps वाइड ग्रिप लेट पुल डाउन के 4 सेट, 12 reps बेंट ओवर बारबेल रो के 4 सेट, 12 reps वन आर्म डंबल रो के 4 सेट लगाते हैं और साथ ही साथ ये 12 reps डेडलिफ्ट और 3 सेट पुलअप के लगाते हैं। इसके अलावा ये अपना बैक डे यानी दूसरा दिन जिसमें ये अपने बैक की एक्सरसाइज करते हैं उसका अंत फ्लेक्सिबिलिटी के साथ करते हैं। अब अगर इनके तीसरे दिन की बात करें तो दोस्तों ये दिन शोल्डर की एक्सरसाइज का होता है, जिसमें सबसे पहले 30 से 50 मिनट तक ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं, फिर डंबल शोल्डर प्रेस, स्टैंडिंग मिलिट्री प्रेसेस, फ्रंट डंबल रेजेस के साथ साइड लेटरल रेजेस भी करते हैं। और इनका ये दिन 15 reps के रिवर्स मशीन फ्लाइज के 4 सेट और 12 reps के बेंट ओवर रियर डेल्ट रेजेस के साथ खत्म होता है। अब अगर हम चौथे दिन की बात करें तो चौथा दिन हाथों और एब्स को डेडिकेट होता है, जिसमें डंबल, ट्रेडमिल, पुशअप, पुलअप जैसी तमाम एक्सरसाइज शामिल होती है, जिनमें हाथों का जबरदस्त यूज होता है और ये सभी एक्सरसाइज 4 से 5 सेट तक करते हैं। दोस्तों इनका 5वां दिन भी पैरों को डेडिकेट होता है, क्योंकि अक्सर बॉडी बिल्डिंग में पैरों का काम ज्यादा होता है। इसी पर द रॉक काम करता है, जिसमें ये सेम एक्सरसाइज करते हैं जो इन्होंने पहले दिन की होती है, ताकि इनकी बॉडी पूरी तरह से सेट हो जाए और इनकी स्ट्रेंथ भी लगातार बिल्डअप होती रहे। लेकिन जब हम छठे दिन की बात करते हैं यानी कि एक्सरसाइज के आखिरी दिन की, तो उसमें ये अपने चेस्ट पर पूरा फोकस करते हैं। इसलिए छठे दिन में 12 reps मीडियम ग्रिप बेंच प्रेस के 4 सेट, इंक्लाइन डंबल प्रेस, डंबल बेंच प्रेसेस, फेलियर ऑफ फ्लैट बेंच केबल फ्लाइज के 4 सेट, 12 reps इंक्लाइन हैमर कर्ल्स के 4 सेट, फेलियर ऑफ चेस्ट डिप्स के 4 सेट करते हैं। इसके साथ साथ 30 से 40 मिनट तक ट्रेडमिल पर चढ़ते हैं। दोस्तों जहां 7वें दिन रॉक रेस्ट करते हैं, लेकिन उस दिन भी ये कार्डियो करना नहीं भूलते। ऐसे में अगर आपको भी रॉक जैसी बॉडी चाहिए तो कार्डियो को बिल्कुल भी मत भूलना। हालांकि अब जाहिर सी बात है ये एक एक्टर है और इनकी लाइफ काफी ज्यादा उथल पुथल वाली होती होगी, क्योंकि जब इन्हें शूटिंग पर जाना होता है तो इनके पास एक्सरसाइज करने का इतना सारा टाइम नहीं होता। इसी वजह से ये अपनी सभी एक्सरसाइज को या तो कम कर देते हैं या फिर और टाइम में करना प्रेफर करते हैं, ताकि इनके टाइम की वेस्टिंग भी ना हो और इनके फिटनेस के साथ कोई समझौता भी ना हो। लेकिन इस तरह की चीज रॉक तभी करते हैं जब बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि अब जाहिर सी बात है पैसा भी कोई चीज होती है और हॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर को प्रोफेशनल तो होना ही पड़ेगा। अब जब इन्हें फिटनेस इतनी ज्यादा प्यारी है तो ये जिम में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते होंगे। पब्लिक जिम में जाएंगे और वहां पर एक्सरसाइज करेंगे? नहीं, ये अपना पूरा टाइम जिम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ना कि इधर उधर की चीजों में। इसी वजह से इनके पास अपना खुद का द आयरन पैराडाइज नाम का जिम है, जो पूरी तरह से रॉक के टेस्ट और जिसमें इनके क्रू मेंबर्स ही सारी अरेंजमेंट करते हैं। दोस्तों द रॉक के जिम में शीशे और जिम इक्विपमेंट्स के अलावा बाकी किसी भी चीज के लिए कोई जगह नहीं है, जहाँ ये अपने वर्कआउट के समय किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहते, क्योंकि 4000 से 5000 कैलोरीज रोज डेली खाने के बाद इंसान को पूरे फोकस के साथ जिम करना पड़ेगा, वरना द रॉक इतने रॉकिंग कहाँ रहेंगे। अब जब हमने बॉडी बिल्डिंग की इतनी सारी बातें कर ही ली हैं तो इसमें स्टेरॉइड और ड्रग्स जैसी चीजें भी शामिल होती है। तो दोस्तों इस मामले में द रॉक का कहना है कि वो स्टेरॉइड्स नहीं लेते हैं। हालांकि इन्होंने शुरुआती समय में यानी जब ये 18-19 साल के थे तब इनके फ्रेंड ने इन्हें स्टेरॉइड्स दे दिया था, जिसे खाने के बाद इनका दिमाग ही घूम गया और इन्होंने ठान लिया कि आज के बाद ये कभी स्टेरॉइड्स नहीं लेंगे। बाकी ये सब वो बातें हैं जो द रॉक ने हमें बताई है। अब असली सच्चाई तो किसी को भी नहीं पता। वैसे आपका क्या ख्याल है, क्या रॉक स्टेरॉइड लेकर इतनी शानदार बॉडी बनाते हैं या वाकई में ये एक नेचुरल बॉडी बिल्डर है? आपका इस बारे में जो कुछ भी सोचना है ना, हमें कमेंट में बता दो। और अब जब आप वीडियो के इतने अंत तक आ गए हैं तो वीडियो को शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।